तो सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ गई हैं। पेट्रोल की कीमत 30 पैसे और डीजल की कीमत 25 पैसे बढ़ गई है। डीजल की बढ़ती कीमतों की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। कांग्रेस सांसद सी वेणुगोपाल और टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सवाल उठाया। समाजवादी पार्टी ने भी पेट्रोल डीजल की महंगी कीमतों पर सरकार पर निशाना साधा। तो रिकॉर्ड स्तर पर पेट्रोल डीजल संसद में आज ये मुद्दा उठा। विपक्षी दल हमलावर रहे सत्ता पक्ष के ऊपर। जिस तरीके से तेजी के साथ ये कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं, ये मुद्दा आज संसद में उठाया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने हालांकि जवाब देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत इसके लिए जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, तो नेपाल सीता माता के देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका रावण के देश में सस्ता है, तो क्या भारत राम के देश में क्या उसकी तुलना में कम करेंगे? सभापति महोदय, पहले से ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं विश्वम्भर जी का आभारी इस प्रश्न को उठाया। क्या अध्यक्ष जी, ऊर्जा पेट्रोल डीजल सभी को देना है या चंद सामंतवादियों को देना है? जिन देशों के नाम उन्होंने लिया, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट सभी के लिए नहीं है। भारत क्या ऐसे अर्थनीति के साथ खुद को तुलना करेगी या विश्व की बड़े बड़े अर्थनीति के साथ खुद को तुलना करेगी? ये फैक्ट एक छोटे कंज्यूमर बेस को उन देशों में देके बड़े लोगों को सस्ते दर पे देना, ये उनकी तरीका हो सकता है। मैं एक कोट आपके माध्यम से करना चाहूंगा। केरोसिन की प्राइस, क्या केरोसिन जो उन देशों में आम आवश्यकता रखती है, भारत और उनके बीच में बहुत अंतर नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश की नाम लिया, उन्होंने नेपाल की नाम लिया। बांग्लादेश नेपाल में केरोसिन जब भारत में 32 रुपये है, वहां मास कंजम्पशन की कमोडिटी केरोसिन वहां लगभग 57 और 59 रुपीज में है। जब वहां उस देशों में जो मास कंजम्पशन की चीजें भारत से कई गुना ज्यादा है, जो कम लोगों के लिए है, वहां की बड़े बड़े लोगों के लिए है, बाकी लोगों को देना नहीं है। इसलिए उन लोगों के लिए सस्ता क्या है, भारत ऐसे नहीं किया है। मैं उसकी विस्तार जानकारी उनको भी अलग से दे दूंगा। पेट्रोल डीजल की नई महंगाई का असर साफ साफ देखा जा सकता है। भोपाल में तो आज पेट्रोल के दाम 95 रुपए प्रति लीटर पार कर गए। हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। देश में नए साल में 13वीं बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग त्राही त्राही करने लगे हैं। हम भोपाल में हैं। भोपाल में यदि हम आज पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का रेट तकरीबन 95 रुपये 52 पैसे है, यानी कि 100 के करीब पहुँचने वाला है आंकड़ा। तो साहब, कैसा लग रहा है इतना महंगा पेट्रोल हो रहा है? और मजबूरी में है साहब, भरना तो पड़ेगा। वो जितना भी है, जो भी है, मुश्किल जा रही है। अब मुश्किल तो जाएगी। अब धीरे पता ही नहीं चल पा रहा, धीरे धीरे पैसे बढ़ रहे हैं। रेट 80-90 पूरे 100, 80-90 पूरे 100। तो देखिए लोग परेशान हैं, मगर कह रहे हैं कि मजबूरी में भरवाना पड़ रहा है। पता ही नहीं लगता कि आज रेट क्या है, कल क्या हो जाएगा। और काफ़ी सारे लोग हैं, आप भी पेट्रोल भरवाने आए हैं, तो क्या लग रहा है ये पेट्रोल के दाम देख के? तकलीफ तो बहुत है। महंगाई के इस दौर में जो है पेट्रोल की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, हमें लगता है कि जो अन्य प्रदेश हैं उनमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल है। ये बड़ा तकलीफ दायक जो है। मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स लग रहा है डीजल पेट्रोल पर, जिसके चलते मध्य प्रदेश में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल हो रहा है। और यही वजह है कि जनता कह रही है कि जब पड़ोसी राज्यों में सस्ता डीजल पेट्रोल है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है। मैडम, 95 रुपये हो गया आपके पेट्रोल का रेट। सर, दिक्कत तो है पर क्या करूं, अब करना ही पड़ेगा। लगातार डीजल पेट्रोल के रेट जिस ऊंचाई पे छू रहे हैं उससे जनता परेशान है और उम्मीद कर रही है कि आने वाले दिनों में ये रेट कम होंगे, क्योंकि ऐसे अच्छे दिनों की कल्पना तो जनता ने कभी नहीं की थी कि ऐसे अच्छे दिन आएंगे। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हमने आपको पेट्रोल की कीमतें बताई। अब पटना में पेट्रोल डीजल की नई कीमतों के बाद वहां पर रेट पर कितना फर्क पड़ा है, हमारी सहयोगी निधिश्री झा की रिपोर्ट देख लेते हैं। मैं पटना में इस वक्त मौजूद हूँ और पटना में क्या है डीजल पेट्रोल के दाम आपके सामने स्क्रीन है और ये पेट्रोल के दाम आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं 90.01, यानी कि इस वक्त जो पेट्रोल के दाम पटना में है वो 90 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर है। इसके अलावा डीजल का दाम भी यहाँ लिखा हुआ है 82 रुपये 90 पैसे है डीजल का दाम। आपको बता दें कि कल से आज में 26 पैसे बढ़ गए हैं डीजल के दाम, जबकि पेट्रोल के दाम 29 पैसे बढ़ गए। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जी हाँ, दाम तो बढ़ रहे हैं जी, बिल्कुल। काफी दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत क्या करते तो तब तो गाड़ी गैराज में लगा के साइकिल से चलना पड़ेगा।
हर दिन जो लोग चूंकि बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जिनको काम है, जिनको काम की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही है। और ऐसे में लोग भी यही उम्मीद करें कि डीजल और पेट्रोल के दाम में थोड़ी राहत तो ज़रूर मिले। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ पटना। तो भोपाल और पटना के बाद अब मुंबई में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर क्या असर पड़ा है, वहां के उपभोक्ताओं का क्या कहना है, अजय दुबे ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, हमारे संवाददाता, वो देख लेते हैं। लगातार बढ़ते पेट्रोल के दाम और इतने बढ़ गए कि अपनी ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। जरा मुंबई के अंधेरी इलाके में अब इस पेट्रोल पंप को देखिए। पेट्रोल का भाव लिखा हुआ है 94 रुपए 6 पैसे। लोग तेल डलवाने आ रहे हैं, पर ये ऐतिहासिक ऊंचाई है, ये ऐतिहासिक कीमतें हैं जो पेट्रोल की बनी हुई हैं, लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। आम दिनों में जो लोग तेल डलवाने आते थे उससे काफी ज्यादा कीमत है। और क्या असर पड़ा है जेपी साहब, आप बताइए। तेल डलवाने आप आए हैं, 94 रुपए ऐतिहासिक ऊंचाई है, क्या दिक्कतें आ रही है? नॉर्मल आदमी, नॉर्मल इंसान लोग पेट्रोल अभी डलवा ही नहीं सकते। वो अभी ज्यादा साइकिल या वॉकिंग ही जाना अच्छा उनको लगेगा, क्योंकि पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया है कि नॉर्मल आदमी इंसान अभी पेट्रोल डलवा नहीं सकते। पहले हम लोग डालते थे 200-250 रुपए का, अभी 100-150 रुपए का डालना पड़ता है। ये देखिए लिखा है पेट्रोल, और पेट्रोल के ठीक ऊपर लिखा है भाव 96 रुपए 97 पैसे। ये पेट्रोल का एक दूसरा वेरिएंट है। जो सामान्य तेल है वो 94 के भाव में है, और डीजल के भी भाव लिखे हुए हैं। देखिए डीजल, और डीजल के ऊपर 84 रुपए 57 पैसे। क्या साहब, क्या भाव है? लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लोग आ रहे हैं लेने तेल की, क्या स्थिति है? लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी महंगाई की वजह से कम आ रहे हैं। तो तमाम राज्यों की राजधानी से हम आपको पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर उपभोक्ताओं का क्या रिएक्शन है वो दिखा रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा होने से लखनऊ के उपभोक्ता भी खासे नाराज नजर आ रहे हैं इस दाम बढ़ोतरी पर। लखनऊ से हमारे संवाददाता रणबीर सिंह की रिपोर्ट देखिए। हमारी और आपकी रोज की जरूरतों में शामिल पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और इसकी वजह से आम आदमी परेशान है। मैं लखनऊ में मौजूद हूं, और लखनऊ में भी पेट्रोल और डीजल का जो दाम है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे लोग परेशान हैं। अब देखिए डीजल का रेट 78 रुपये 9 पैसा है, वहीं जो पेट्रोल की कीमत है वो 86 रुपये 57 पैसे पहुंच चुकी है, और एक्स्ट्रा प्रीमियम जो पेट्रोल है वो 89 रुपये 9 पैसे है। तो ऐसे में 3 रुपया ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रीमियम है, लेकिन अगर कोई सामान्य पेट्रोल भी ले तो उसको 86 रुपये 9 पैसे चुकाने पड़ेंगे। और ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, इसका असर सिर्फ और सिर्फ हमारी गाड़ियों पर नहीं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हम खरीदते हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन की वजह से महंगाई भी बढ़ती है। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं इस पर क्या कहेंगे? सर, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं वो काफ़ी समय से लगातार बढ़ती चली आ रही हैं, और मेरा ख्याल से सरकार ने बहुत वादे किए थे कि ये कम होंगी, लेकिन उसका उल्टा देखने को मिल रहा है हमें। बहुत परेशानियाँ आप लोग की बढ़ती है? हाँ जी, परेशानियाँ हर चीज़ में बढ़ती जा रही हैं। जो नेसेसिटीज़ हैं, डेली चीज़ें जिनके बिना इंसान का गुजारा नहीं होता, भले मीडियोकर हो, भले हाई लेवल आदमी हो, उन सब की भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल, क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो पेट्रोल और डीजल है वो महंगा हो रहा है, उसकी वजह से आम जनता परेशान है, और हर कोई चाहता है कि सरकार इसका कुछ न कुछ जल्द से जल्द करे, ताकि उसकी जेब पर पड़ने वाला जो भार है वो जल्द से जल्द कम हो जाए। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो चलिए अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि कच्चा तेल जब देश में आता है उसके बाद कैसे वो रिफाइनरी से गुजरता हुआ उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो सबसे पहले कच्चा तेल, उसके बाद रिफाइनरी में उसको शुद्ध किया जाता है, फिर वो पेट्रोलियम कंपनी के पास पहुंचता है, और पेट्रोलियम कंपनी के थ्रू वो फिर पेट्रोल पंप पे पहुंचता है। तो गाड़ी तक तेल कैसे पहुंचता है, ये 4 चरण आपके सामने। जो बेस प्राइस है वो 29.34 रुपये प्रति लीटर है। माल भाड़ा अगर उस पर लगाएं, यानी उसको ढोने की कॉस्ट, तो 0.37 रुपये पैसे पर लीटर। डीलर की अगर खरीद की बात करें तो 29.71 पैसे डीलर को मिलता है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल के ऊपर 32 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर है। डीलर का जो कमीशन है वो 3 रुपये 69 पैसे है। वैट जो है वो 19.92 रुपये प्रति लीटर है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो बेस प्राइस है 29 रुपये, 29.5 रुपये के लीटर, वो आपको 86 रुपये से ऊपर प्रति लीटर मिलता है। और ये दिल्ली का हम आपको दिखा रहे हैं कि कच्चे तेल से जब वो पेट्रोल उपभोक्ता तक पहुंचता है तो उस पर किस तरीके से एक्साइज ड्यूटी लगती है, वैट लगता है, डीलर कमीशन लगता है, और डीजल। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।